हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के मलिक। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप केंद्रीय विद्यालय का क्लास 1 का जो लॉटरी है, फर्स्ट लॉटरी में अगर आपका बच्चा का एडमिशन नहीं हो पाया है और सेकंड लिस्ट जो निकला है अभी, जो आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, लिस्ट में नहीं आया है आपका नाम, तो थर्ड लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है, थर्ड लिस्ट कब निकलता है? जब आपका मान लीजिए कुछ केंद्रीय विद्यालय में सीट अगर खाली रह जाता है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5 जो भी सीट खाली रह जाता है वो थर्ड लिस्ट निकलते हैं। सेकंड लिस्ट भी अगर पहला लिस्ट में जो नाम आया था केंद्रीय विद्यालय का जो लॉटरी हुआ था, अगर पहला लिस्ट में आपका सब सीट फिलअप हो गया है तो सेकंड लिस्ट उन्होंने नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनका जो सीट है पूरा का पूरा फिलअप हो गया है। अगर कुछ बच जाता है तो सेकंड लिस्ट, सेकंड लॉटरी होता है। और सेकंड लिस्ट में अगर कुछ बच्चे जो एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर कहीं और एडमिशन ले लिए हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, उन्होंने थर्ड लिस्ट निकलते हैं। अगर थर्ड लिस्ट में उनका सीट फिलअप नहीं होता है तो क्या होता है ना, वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपका 120 सीट है किसी स्कूल में, अगर 5-6 सीट बच जाता है तो थर्ड लिस्ट में अगर फिलअप नहीं होता है तो ये क्या होता है ना, थर्ड लिस्ट कंप्लीट होने के बाद, एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये क्या करते हैं ना, ऑफिशियली ऑफलाइन में ये फॉर्म एक निकाल लेते हैं। फॉर्म निकाल नोटिफिकेशन जारी करते हैं उनका नोटिस बोर्ड में, हर स्कूल का नोटिस बोर्ड में, जिनका आपका फॉर्म जो सीट जो फिलअप नहीं हुआ है वो ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हमारा स्कूल में इतना सीट खाली है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ये जो एडमिशन प्रक्रिया है, सीरियल वगैरह, वेटिंग वगैरह, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेंगे ना, वो पूरा का पूरा जो है आपका ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, जो 5 सीट हमारा खाली है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जब थर्ड प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, आप क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 1 हफ्ता, 5 दिन, 3 दिन के बाद आप स्कूल में विजिट करिएगा। स्कूल में विजिट करने के बाद आप उनको, प्रिंसिपल को हो या जो भी एडमिशन इंचार्ज होंगे, उनको साथ आप बात कर लीजिएगा कि सर हमारा या मैडम हमारा आपका स्कूल में कुछ सीट बचा है कि नहीं बचा है, और कुछ खाली है कि नहीं है। अगर खाली है, क्या आप ऑनलाइन डालेंगे या ऑफलाइन डालें? ऑनलाइन तो डालते नहीं, ऑफलाइन डालेंगे या नहीं डालेंगे, या ऐसे छोड़ देंगे? ऐसे करके आपको वहाँ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अगर उन्होंने बोल दिए कि नहीं, हमारा जो सीट खाली है, मान लीजिए 3 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 5 सीट जो भी खाली है, उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म निकलेगा। ऑफलाइन फॉर्म निकलने के बाद वो क्या करेंगे, कुछ दिनों का मोहलत दिया जाएगा। मान लीजिए आपका 7 दिन में आप फॉर्म डाल सकते हैं। मान लीजिए 5 सीट खाली है, आपका 10 बच्चे फॉर्म डाल दिए हैं, किसी की वजह से जानकारी उनको मिल गया है, वो फॉर्म डाल दिए हैं। उनसे जो फास्ट होगा, जो फास्ट जो फॉर्म डाले होंगे, उनको जो एडमिशन जो है उनको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले स्कूल में जाइए। स्कूल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ जाके आप विजिट कर लीजिए। जो एडमिशन जो इंचार्ज होंगे या प्रिंसिपल होंगे या कोई भी जो एडमिशन को रिलेटेड जो उनका जो टीचर होंगे, वहाँ जाके आप बात कर लीजिए। वहाँ बात करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ जाके आपका फॉर्म डाल दीजिए। अगर सीट बच जाता है, अगर सीट नहीं बचता है, थर्ड लिस्ट के बाद, थर्ड लॉटरी के बाद अगर सीट नहीं बचता है तो आपका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और आप क्या करेंगे, अगले साल के लिए अगर बच्चों का आपका एज है तो अगले साल केंद्रीय क्लास 1 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो क्लास 2 या 3 के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कैसे 3 लॉटरी चांसेस जाने के बाद आप कैसे एडमिशन कर पाएंगे। ये परसेंटेज थोड़ा, एडमिशन होना थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है, कोई ये बात नहीं कि नहीं हो पाएगा, ऐसे होता है, हो पाएगा, हो सकता है आपका बच्चों का एडमिशन हो जाए। और एक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, देखिए मेरा जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, उनको जो मैं बात जाना हूँ, सुना हूँ कि कुछ बच्चों का जो एडमिशन नहीं हो पाया, सिलेक्शन लिस्ट में आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है ना, आपका जो फॉर्म गलत डाल दिए थे, मान लीजिए आपका कैटेगरी गलत चूज कर दिए थे, या मान लीजिए सिंगल गर्ल चाइल्ड का डाल दिए थे लेकिन उनका सिंगल गर्ल चाइल्ड का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का गलत लिख दिए थे, मान लीजिए जनवरी 5 का है, जनवरी 3 लिख दिए थे, या कुछ जो साल है, मान लीजिए 2015 है, 2016 लिख दिए थे। ऐसे करके जो गलतियाँ किए थे तो उनका बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। तो ये भी एडमिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
गलत लिखे हुए जान के या अनजान में लिखे हुए जान के तो कोई नहीं लिखेगा, लेकिन अनजान में अगर आप लिख दिए हैं तो सबमिट कर दिए हैं तो आपका बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो फॉर्म भरेंगे आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार ऐसे करके आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको ये भी जब हम फॉर्म भरते हैं कुछ दिन का मोहलत दिया जाता है कि आप इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। रेक्टिफाई करने के बाद इसको आप सबमिट करिए। अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर गलती से आप सबमिट कर दिए हैं तो आप क्या करेंगे, आप तो इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे ना, आप दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा, इसी बच्चे का दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा, वो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल तो नहीं होगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा, उस बच्चे का नाम सही आपका डॉक्यूमेंट जो देके आप दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा। ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियो के साथ टेक्निकल वीडियो भी लाता हूँ। मेरा चैनल पर आप विजिट करिए, हर तरह का वीडियो मेरा चैनल पर आपको मिलेगा। मोबाइल के रिगार्डिंग, आपका सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग, स्टूडियो के रिगार्डिंग, हर तरह का वीडियो मेरा चैनल में है। आप अगर टेक्निकली आप साउंड होना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।